नमस्कार दोस्तों, आप सही का स्वागत है। कैसे हो आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। मगर एक जरूरी सूचना है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाता हूं तो कुछ दिन बाद बनाने के कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। ठीक है, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि अभी अगर आप चाहो इस बात को जानकर अपनी समस्याओं को, अगर आप समस्या में हो सकता है ना हो, मगर अगर हो तो उन समस्याओं को दूर कर सकते हो। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम से जो है वहाँ जो क्लासेस चलती रहती है हमारे यूट्यूब पे, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह, उनकी पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम में मिल जाते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाना। ठीक है, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए, आपके सामने एक नोटिस दिख रहा होगा। ये नोटिस है कि एक्चुअली में ये नोटिस है आप सभी का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है आप सभी का, जो बीएसएफ आईटीबीटी जो कंबाइन भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जो है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 17.8 पॉइंट पे एक बात लिखी हुई है। उस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, इट इज रिटेटेड दैट आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस कार सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ये लिखा हुआ है कि अब बात की जा रही है कि जो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी वगैरह होगी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तो इसके बाद स्क्रूटनी तो होनी, जांच तो होनी है। स्क्रूटनी मतलब होता है जांच हो जाएगी उसकी। इफ एनी क्लेम मेड इन द एप्लीकेशन, बोला जा रहा है कि कोई ऐसा क्लेम अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया हो, जैसे कल ही मैंने इस पे वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि भाई बाद में डीवी में दिक्कत होती है, तो ये डीवी का ही नोटिस है आप सभी का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उसमें आप ऐसा क्लेम कर रहे हो कि जो क्लेम आप उस समय बोला है ना, टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एट एनी स्टेज द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। यानी बोल दिया गया कि अगर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में, मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि जो फॉर्म आप भर रहे हो उस फॉर्म में अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा क्लेम कर दिया, उसको भी समझो तो क्या क्लेम, तो अगर आपने वो डॉक्यूमेंट डीवी के समय, यानी आप पीएचटी पीटी क्लियर करोगे, रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, स्किल टेस्ट क्लियर करोगे, और जब डीवी में जाओगे तो डीवी में अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो यहां सिंपल सी बात बोलती गई है कि आपका जो कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट है, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा। पहली बात, अगर आप यूआर कैटेगरी की हो, आपके नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है, आपने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको मेरे डीवी में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में इससे गलती नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में वहीं पर गलती है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोले डोमिसाइल में यस और नो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां अगर ऑप्शन यस और नो कर दिया था कोई दिक्कत नहीं, कंपलसरी नहीं था, इसीलिए यस और नो कर दिया हुआ था। आप अभी डोमिसाइल बनवा के रख लो, डीवी के टाइम पे आप दे देना। ठीक है, आपका नाम गलती हो गया, आपके नाम पिता के नाम में गलती होगी फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो आपको चिंता का विषय है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही हमारी क्या होती है, आपको पता है जब टाई केस होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि जब मान लीजिए आपके नंबर बराबर हो किसी के, तो वहां पर जो छोटा होता है उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती, जो बड़ा होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है। सही, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, हम दोनों के नंबर सेम है और मेरी एज आपसे ज्यादा है, तो सिलेक्शन मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एज जो प्रेफरेंस मिलता है वो, तो डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको सुधार लो, बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे अपनी आईडी दिखाओगे, वो डेट ऑफ बर्थ मैच कराएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो डेट ऑफ बर्थ वाली गलती चल जाए, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके साथ अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई दिक्कत कर दी है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने में या कुछ ऐसे करने में, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आपको लगता है तो आप कर सकते हो, मैं इसे कोई गारंटी नहीं लेता, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे डीवी देखे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डीवी में जो हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट था उससे भी कोई प्रॉब्लम, बनवा के रख लो। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जगह स्टेट का अपलोड, कोई बात नहीं, सेंट्रल का बनवा के रख लो, सेंट्रल का बनवा के रख लो, मगर क्रूशियल डेट का होना चाहिए। क्रूशियल डेट हमारी क्या है, क्रूशियल डेट आप सभी को पता है कि 1 अगस्त 2024, ये हमारी क्रूशियल डेट इस तक का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का आपका चल जाएगा। ठीक है, ओबीसी 3 साल से ज्यादा पुराना है तो नहीं चलेगा, 3 साल तक का होना चाहिए, यानी 2022 तक का आप कैलकुलेट करना तब का होना चाहिए। SC/ST सेंट्रल का होना चाहिए, सेंट्रल का ही बनता है SC/ST। ओबीसी जो है स्टेट का ही बनता है, तो ओबीसी आप सेंट्रल का बनवा लेना। सेंट्रल का फॉर्मेट आप देख लो, फॉर्मेट सेम ही रहता, कोई अलग फॉर्मेट नहीं रहता, उसी फॉर्मेट में बना रहेगा। SC/ST को टेंशन नहीं लेने वाली बात है। ईडब्ल्यूएस का जो यहाँ पर डेट रखी है वहां पर 23-24 ले रखा है, तो 23-24 का बनवा लेना, क्योंकि बैक डेट का भी बन जाता, मैंने पता किया था, तभी मैंने उस पर ज्यादा वीडियो नहीं बनाया। तो यह सारी चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, बात दिक्कत यहाँ पर यह है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसा क्लेम कर दिया, जैसे यूआर हो, आपने ओबीसी क्लेम कर दिया, ओबीसी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे हो, आप ओबीसी अपने SC क्लेम कर दिया, उस पर कोई दिक्कत हो जाएगी। आप हिल एरिया से बिलोंग नहीं करते, आपने हिल एरिया का वहां पर डाल रखा है, आपने हाइट में रिलेशन आपको नहीं चाहिए, फिर भी आप हाइट में रिलेशन वाला कॉलम क्लिक रखा है, तो वो सारी चीजों में से कि आपने दंगे वाले पे क्लियर कर दिया, कहीं पर FIR वाले में कर दिया, कोई क्रिमिनल केस वाले में कर दिया, ये सारी चीजों में कर रखा है, तो भाई आपके पास 8 जुलाई तक का समय है, अपने फॉर्म को सही कर लो।
आप 8 जुलाई तक का समय है, कोई करेक्शन डेट नहीं आने। बहुत सारे बच्चे बोले थे करेक्शन डेट आई, कोई करेक्शन डेट अभी तक नहीं आई है। अभी तक देखा आपने कितने फॉर्म यहाँ पर बीत चुके हैं, कोई करेक्शन डेट नहीं आती यहाँ पर, ना बीएसएफ कभी निकाला है ना निकालेगा आगे जाके, पिछली बार भी नहीं निकाला था। आप फॉर्म सबमिट कर दोगे 8 तारीख के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। 8 तारीख तक का आपका मौका, आज 1 जुलाई होगी, अभी से भी अब देखा जाए तो अभी आपके पास 8 दिन है। आप कुल मिला के अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि भाई हर एक बच्चा जो है वो सही से फॉर्म भरे, और सही से फॉर्म भरने के साथ ही साथ वो एग्जाम में सही तरीके से बैठे, किसी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फोटो वगैरह देखिए, फोटो वगैरह ब्लर वगैरह रहेगी, सिग्नेचर ब्लर रहेगा तो उसमें तो स्क्रूटनी में रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसी की बेस पे वो एडमिट कार्ड जारी करते हैं। अगर उसमें फोटो ब्लर रहेगी, सिंपल सी बात हो, फोटो और सिग्नेचर में ब्लर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या आपको पता है कि डुप्लीकेट इंसान बैठाया जाता है, तो फोटो के मामले में वो बिल्कुल भी चूक नहीं करते। फोटो जहां भी धुंधली लगेगी, उनको जैसा भी लगेगा कि फोटो में छेड़छाड़ की गई है, तो तुरंत ही फोटो को रिजेक्ट कर देंगे, फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे। वो इसलिए करते हैं ताकि कोई डुप्लीकेट उनकी जगह पे ना बैठ पाए। ये सारी चीजें होती हैं। सिग्नेचर में भी यही करते हैं कि सिग्नेचर में, क्योंकि जब आप जाते हो वहां पर सेंटर पे, तो आपकी फोटो और सिग्नेचर ही तो आपका पहचान होता है, उसके अलावा आपको कौन जानता है। आप आईडी तो कोई भी दिखा सकता है, तो वो पहचान होती है, उसमें थोड़ा रिजेक्शन होता है। बाकी किसी में रिजेक्शन नहीं होगा। फॉर्म में कोई फॉर्म में गलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म का एक्सेप्ट होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा। मगर इस एडमिट कार्ड आने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बाद में डीवी में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी है मिस्टेक, जैसे मेजर मिस्टेक मैंने आपको बता दी है कि अगर मान लीजिए आप ओबीसी नहीं, ओबीसी टिक कर दिया, एससी नहीं, एससी टिक कर दिया, दंगे वाले में टिक कर दिया, कहीं एफआईआर वाले में टिक कर दिया, क्रिमिनल वाले में टिक कर दिया, कोई ऐसी चीज टिक कर दी जो आपके मतलब है नहीं मगर फिर भी आपने कर दिया, तो भाई यहाँ पर सीधी सी बात लिखी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको नोटिस के जरिए समझाता ताकि आपको और ऑथेंटिक लगे। देखिए सिंपल सा है कि हर एक बच्चे को पेपर देने का मौका मिलना चाहिए। कुछ सारे बच्चे जो होंगे पहली बार दे रहे होंगे, कुछ सारे बच्चे जो पहले पिछले भी दे चुके हैं, मगर कोई बात नहीं, गलतियां किसी से भी हो सकती है। साइबर कैफे वाले भी गलतियां आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जितने भी मेरे पास फोन आते हैं सभी बोलते हैं सर साइबर कैफे, साइबर कैफे, साइबर कैफे। तो आप सभी से कह रहा हूं कि भाई आपके पास 8 तारीख तक मौका है, अपना फॉर्म फिर से चेक कर लो। इसके बाद इस वीडियो का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप इस वीडियो को अभी देख के ही जो है वो महत्व है, उसके बाद ये वीडियो बेकार हो जाएगी, क्योंकि 8 तारीख के बाद क्या ही मतलब रह जाएगा इस वीडियो का। ना ही मेरे बताने का मतलब रह जाएगा, ना ही आपका देखने का मतलब रह जाएगा। तो कुल मिला के आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर 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 ये काम कर लो। ठीक है, अगर आपने फॉर्म सही भर रखा है, अगर आपने फॉर्म सही भर रखा है तो मैं अपने कोर्स के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये भी जरूरी है आप सभी के लिए। यहाँ पर हमारा कोर्स आ रखा है जो कि मात्र आप सभी को पता है कि 499 में आप सभी को मिल जाएगा, जहां पर आपको 149 रुपए की टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल रही है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल रही है, तो आप सभी इसका फायदा उठा सकते हो। मतलब 499 में आपको पूरा कोर्स तो मिलेगा ही, उसके साथ आप सभी को 149 में आप सबको टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कर सब कुछ यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हो। और मैं जाते जाते यही आपसे कहूंगा कि एक छोटी सी गलती आगे जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, और मैंने ये देखा है, इसीलिए मैं आप सभी से बता रहा हूँ कि प्लीज ऐसा कोई भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लीजिए, कोई भी ऐसी गलती है तो उसको सुधार लीजिए। 8 तारीख के बाद कोई मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर दूं ताकि आप अपने भविष्य के बारे में थोड़ा सोच पाएं, और मैं तो सोच ही रहा हूं आपके बारे में। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।